जब मन में जुनून हो तो रास्ते खुद बनते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हृदय स्पर्शी कहानी लेकर आई हूँ जो साबित करती है कि छोटे छोटे सपने भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी है झारखंड के एक साधारण गांव कोडरमा की, जहां एक साधारण परिवार ने असाधारण हौसले से इतिहास रच दिया। झारखंड के एक छोटे से गांव में शादाब जी रहते थे। व्यवसाय से एक सफल व्यक्ति, लेकिन दिल से एक सच्चे समाज सेवी। उनका सपना था कि गांव के बच्चों के लिए एक आंगनबाड़ी हो जहां वे खेल खेल में सीख सकें। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, कई मुश्किलें आईं। पर शादाब जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दिल्ली तक का सफर तय किया, अधिकारियों से मिले और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। आंगनबाड़ी के लिए मंजूरी मिल गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ शादाब जी की नहीं थी। उनकी पत्नी नूर दीदी, जो खुद बीए ग्रेजुएट थीं, बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती थीं। शादी के कुछ साल बाद ही उन्हें गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव आया, लेकिन पुराने विचारों वाले सास ससुर ने मना कर दिया। हमारे घर की बहू बाहर नौकरी नहीं करेगी। नूर दीदी का दिल टूट गया, लेकिन हौसला नहीं। कुछ समय बाद उन्हें एक बेटी हुई और वह उसकी परवरिश में व्यस्त हो गई। लेकिन मन के किसी कोने में वह सपना जिंदा था, बच्चों को पढ़ाने का। गांव में जब आंगनबाड़ी के लिए चयन हो रहा था, तब नूर दीदी ने घर वालों को मनाया। पढ़ी लिखी होने के कारण उनका चयन आसानी से हो गया। लेकिन अब नई मुसीबत सामने थी। सरकार के पास आंगनवाड़ी के लिए जमीन नहीं थी। तब नूर दीदी ने एक किराए के कमरे में शुरुआती समय में खुद किराया देकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह शादाब जी और नूर दीदी का सपना साकार हुआ। कुछ साल बाद दोनों पति पत्नी ने फैसला किया कि वे अपनी ही जमीन पर आंगनवाड़ी बनवाएंगे। गांव के अधिकारियों से अनुमति लेकर उन्होंने अपनी जगह पर ही एक सुंदर आंगनवाड़ी खड़ी कर दी। साल बीतते गए और आंगनवाड़ी अच्छी तरह चलने लगी। लगभग 7-8 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की रुचि कम होने लगी। नूर दीदी पुराने तरीकों से पढ़ाती थीं, कविताएं, अक्षर, गिनती रटाई जाती थी। बच्चों की रुचि धीरे धीरे घटने लगी और उनकी संख्या कम होती चली गई। तभी इस कहानी में आई आंगनवाड़ी प्रशिक्षण से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर गीता दीदी। ये वही आंगनवाड़ी प्रशिक्षण का कार्यक्रम है जो गांव के आला अधिकारियों द्वारा चालू किया गया था। गीता दीदी को नूर दीदी की आंगनवाड़ी को प्रशिक्षित करने का जिम्मा मिला। गीता दीदी ने नए तरीके सिखाए। लो कॉस्ट मटेरियल जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़ से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या गतिविधियां कराई जाएं, और कैसे गीत संगीत और खेल के जरिए पढ़ाई को रोचक बनाया जाए। नूर दीदी तो पहले से ही प्रतिभाशाली थीं, बस सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। और फिर क्या, नूर दीदी की आंगनवाड़ी में जैसे जान आ गई। बच्चे हंसते, खेलते, सीखते। उनकी संख्या बढ़ने लगी। आज पूरा गांव इस आंगनवाड़ी पर गर्व करता है। आज शादाब जी और नूर दीदी के सपने ने न केवल आकार लिया, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। बच्चे खुश, माता पिता संतुष्ट और गांव वाले गर्व से कहते हैं, हमारी आंगनवाड़ी सबसे अनोखी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक आंगनवाड़ी की नहीं, बल्कि दो लोगों के अटूट विश्वास की है, शादाब जी के संकल्प की और नूर दीदी के जुनून की। यह साबित करती है कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरा होकर रहता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे गांव-गांव में ऐसे ही छुपे हुए हैं कई शादाब जी और नूर दीदी? बस जरूरत है तो उन्हें मौका देने की, सपनों को पंख देने की, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटे से सपने से।